नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यत्र तत्र ब्राह्मण सर्वत्र। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 5-7 दिन नहीं बीतते हैं कि फिर कोई मुद्दा ऐसा चर्चा में आ जाता है और फिर ब्राह्मणों को राजनीति में केंद्र में रख देता है। अब नया मुद्दा यह है कि समाजवादी पार्टी के टेलीविजन पर और वैसे भी बेहद लोकप्रिय प्रवक्ता राजकुमार भाटी एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और वहाँ उन्होंने कुछ कहा। उसका एक कुछ 12-15 सेकंड का वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है और जिसके बाद ब्राह्मणों के तमाम जातीय संगठन और सोशल मीडिया पर लोग बहुत गुस्साए हुए हैं, राजकुमार भाटी को ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल पहले इस क्लिप के कंटेंट की ही चर्चा कर लेते हैं। इस क्लिप में दरअसल राजकुमार भाटी अनवर जो कि राज्यसभा सदस्य हैं, उनके किताब के एक विमोचन के कार्यक्रम में बोल रहे थे। किताब का नाम था जाति और सांप्रदायिकता का विषाणु और इसमें बोलते बोलते उन्होंने ये कहा कि समाज में किस तरह जातिवाद है और उन्होंने कुछ पिछड़ी जातियों के नाम गिनाए जैसे अहीर, गुर्जर और कंजर जैसी, और कहा कि इनकी तुलना जानवरों से की गई थी। और जब मैं बीए करने के बाद गाजियाबाद में पत्रकारिता कर रहा था तो मेरे एक साथी पत्रकार मुझे अक्सर ये सुनाते थे, मुझे ये बहुत बुरा लगता था। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें उनका जवाब देने के लिए एक दोहा बताया गया जिसमें ब्राह्मणों की तुलना गलत तरीके से की गई थी और उन्होंने ये भी कहा कि वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन राजकुमार भाटी अपनी बात तो कह ही चुके थे ब्राह्मणों के बारे में। अब उसमें वो जो कह रहे थे उसका पहले वाला हिस्सा गायब हो गया और ब्राह्मणों पर कही गई बात कि ब्राह्मण ऐसे होते हैं, यहाँ तक कि तक ठीक हो सकती है लेकिन ब्राह्मण तो हर खराब होता है। राजकुमार भाटी ने क्या कहा ठीक ठीक ये आप सुन लीजिए। मैं अपना संस्मरण बताता हूँ। मैं 1987 में बीए करने के तुरंत बाद एक अखबार में मैं रिपोर्टर हो गया था गाजियाबाद में नौकरी करने में। तो एक पत्रकार महोदय मुझे बार बार ये मुहावरा वो सुनाते थे दोहा कि गुजर रही कंजर ये ना होते तो होते। अब सुन के अपमान तो बहुत लगे लेकिन सुन ले। फिर मुझे एक किसी सज्जन ने कहा, मैंने उससे कहा यार वो ऐसे सुनाता है बार बार मुझे। उन्होंने कहा ये दोहा सुना दे करो उसे। यद्यपि मैंने वो दोहा कहीं सुनाया नहीं और आज बोल देता हूँ माफी के साथ। मुझे खुद अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने कहीं सुनाया नहीं, लेकिन आज बोल देता हूँ क्योंकि इसी विषय पर कार्यक्रम में उन्होंने कहा ये सुना दिया करो कि ब्राह्मण। और उसके बाद उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। तो हमारा मुद्दा राजकुमार भाटी का वीडियो या उनकी ट्रोलिंग नहीं है। बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में गाहे बगाहे ब्राह्मण बार बार घूम फिर कर आ ही जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में ही क्या, देश की सियासत में ही। अभी तमिलनाडु में चुनाव हो रहे थे तो एक पूरा सोशल मीडिया पर एक पूरी कैंपेन और नैरेटिव जैसा चल रहा था कि वहां पर किसी भी पार्टी ने एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया था। अब इस कितनी सच्ची कितनी झूठी है वो एक अलग की बात है, लेकिन ये केवल नैरेटिव की बात है। राजकुमार भाटी हालांकि समाजवादी विचार वाले आदमी हैं और वो अक्सर टीवी पर भी इस तरह की बातें करते रहते हैं। रामचरितमानस में जो कुछ ब्राह्मणवादी चौपाई वगैरह है उनका भी विरोध करते हैं। लेकिन अब जरा आते हैं, इससे पहले याद करिए जरा शंकराचार्य वाले प्रकरण को। शंकराचार्य माघ मेला में जो है घाट पर नहाने को लेकर जब पुलिस ने उनको रोका था और वहां कुछ बटकों के साथ मारपीट हो गई थी और वो विवाद इतना गर्मा गया था कि शंकराचार्य धरने पर बैठ गए थे। तब पीडीए का नारा देने वाले यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीतिक पैरवी करने वाले अखिलेश यादव पूरी तरह शंकराचार्य के समर्थन में उतर आए और यहाँ पर कहा गया कि योगी सरकार को पर जो एक ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण विरोध का ठप्पा लगता है उसे पूरी तरह चिपकाया गया। और ये केवल अखिलेश यादव ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो कहा ही कि ये तो बहुत अपमान की बात है, ये तो सनातन धर्म का अपमान है, ये तो ब्राह्मणों का अपमान है। खुद सरकार में डिप्टी सीएम मतलब सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बटुक पूजा की और बाकायदा उनको खाना वाना खिलाया और कहा जिन लोगों ने किया है उनको बहुत पाप लगेगा। मुख्यमंत्री सदन में कुछ और बात कह रहे थे, वो कह रहे थे कि शंकराचार्य या किसी भी ऐसे पदवी धारक को वहां पर व्यवस्था के उल्लंघन का अधिकार नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम कुछ और कह रहे थे। तो अब सवाल उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की जनसंख्या है कितनी, जो क्या सियासी तौर पर वो इतने प्रभावी हैं कि बार बार घूम फिरकर वो केंद्र में आ जाते हैं। जी हाँ, एक समय बात होती थी, कहने वालों ने 20% से शुरू किया और फिर धीरे धीरे ये आंकड़ा ये आया कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या लगभग 14% है। अभी उत्तर प्रदेश में तो जातिगत बार जनगणना के आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी जो लोग गंभीरता से सामाजिक अध्ययन करते हैं और उनका अंदाजा है, उनका आकलन है कि ब्राह्मण समुदाय उत्तर प्रदेश में 4 से 5% के बीच में हो सकता है।
लेकिन सवाल उठता है कि 4 से 5% के बीच में रहने वाला ये समाज बार बार इतनी चर्चा के केंद्र में क्यों आ जाता है। चर्चा के केंद्र में इसलिए ज़रूरी है कि अभी अभी आप मायावती की राजनीति देख लीजिए। 2007 में उन्होंने ये नारा शुरू किया था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और ये कहा गया कि 2007 में मायावती को ब्राह्मणों का एक अच्छा समर्थन मिला और वो अपने दम पर सत्ता में आ गई थी। लेकिन जरा मायावती जी की पिछली राजनीति पर लौटिए। एक समय तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, या फिर जगह जगह पेड़ों पर लिखा हुआ करता था कि बामन ठाकुर बनिया छोड़, बाकी सब हैं DS4। मायावती उसी राजनीति से निकली थी, उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग वहीं की थी, लेकिन धीरे धीरे वो 2007 तक आते आते बदल गई और उन्होंने ये नारा दिया। और अभी उत्तर प्रदेश कैबिनेट का विस्तार हुआ। मनोज पांडे जो कि समाजवादी पार्टी में से क्रॉस वोट करके भारतीय जनता पार्टी के पास आए थे, उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। तो मायावती जी ने एक लंबा ट्वीट किया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री बनाना तो खैर सीएम का विशेषाधिकार है, लेकिन मंत्री बनाने से कुछ नहीं होता है। लखनऊ में एक ब्राह्मण नेता का जिक्र करते हुए और उस पर हमले वगैरह का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ब्राह्मण केवल बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ही सुरक्षित था। यानी कि फिर मायावती जो कि एक समय बहुजन राजनीति करती थी, और वो इस समय अपने हर ट्वीट में अगर आप देखेंगे, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं या ट्वीट करती हैं तो ब्राह्मणों की चिंता करती हैं। अखिलेश यादव PDO की राजनीति करते हैं, लेकिन राजकुमार भाटी का ये क्लिप जब वायरल हुआ उसके बाद उन्होंने बाकायदा इसका खंडन किया है लगभग 12 मिनट के वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरे 12 मिनट के एक भाषण से 7 सेकंड की क्लिप काटकर मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं। सबसे पहले तो मैं बिना शर्त, बिना इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के, अगर मेरे इन शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को आघात पहुंचा है, उनका दिल दुखा है, तो मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं। मैं उनसे कृतज्ञ होकर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं और कभी होता नहीं है। मैं समाजवाद की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति हूं। जो सच्चा समाजवादी होगा वो कभी किसी जाति या धर्म को अपमानित नहीं करेगा, किसी जाति धर्म के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलेगा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य इन दिनों के कुछ लोग, जो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी IT सेल के लोग होते हैं, और कुछ भोले भाले लोग भी उनके बहकावे में आ जाते हैं, मेरे खिलाफ एक अभियान चलाते रहते हैं कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूँ, सनातन विरोधी हूँ, हिंदू विरोधी हूँ, जबकि ये तीनों आरोप बिल्कुल एकदम गलत है। मैं ब्राह्मण जाति का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। और उन्होंने अपने पूरे संदर्भ को स्पष्ट करते हुए ब्रह्मदेव और प्रबुद्ध जैसी तमाम सारी चीजें कही। और भी राजनीति की बात कर लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर जो कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं और एक समय वो भी बहुजन राजनीति के ट्रेनिंग वाले थे, कांसीराम के कैडर वाले नेता थे, लेकिन उन्होंने अभी आजमगढ़ में पिछले दिनों रैली की थी, तो पत्र में अलग से ये उल्लेख किया था कि इसमें 10,000 प्रबुद्ध ब्राह्मणों को बुलाया गया है। तो ये नैरेटिव की क्या ताकत है? क्या नैरेटिव की वजह से ब्राह्मण ज़्यादा चर्चा में है, या वाकई वो जमीन पर भी कोई राजनीतिक शक्ति है? इसके लिए जरा थोड़ा इतिहास में चलते हैं। अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखेंगे तो ये देखेंगे कि उसमें से बहुत सारे नेता ब्राह्मण बिरादरी से आए। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ब्राह्मण ही थे। और उसके बाद कम से कम अगर उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें तो उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों की लंबी परंपरा रही। हालांकि 1989 में आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना है। शायद यही टीस है ब्राह्मण समुदाय की। लेकिन अभी भी शायद ये पार्टियां अब ऐसी बातें नहीं करती हैं। अगर लोहियावादी राजनीति की बात करें तो लोहियावाद का एक बड़ा प्रचलित नारा हुआ करता था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। यानी कि पिछड़ी जातियां अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो गांठ बांध लें तो उनको 100 में से 60 का हक मिलना चाहिए। अब इसे कुछ लोग 80 भी कहने लगे हैं। यानी लोहियावादी पार्टियां, जेपी के आंदोलन से निकली पार्टियां, सबने इस तरह की ब्राह्मणवादी राजनीति का विरोध भी किया। और इसका एक कारण ये भी था कि एक समय, लंबे समय तक ब्राह्मण कांग्रेस का कोर वोटर था और ये पार्टियां गैर कांग्रेसवाद की राजनीति कर रही थी। तो ऐसे में भी चूंकि उन्हें ब्राह्मणों का वोट नहीं मिलना था, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों का विरोध किया भी। लेकिन मौजूदा समय में अगर आप देखें, एक दक्षिण का उदाहरण लेते हैं, तो दक्षिण का उदाहरण अगर आप लेते हैं तो वहां द्रविड़ पॉलिटिक्स और द्रविड़ आंदोलन, द्रविड़ सांस्कृतिक आंदोलन ने राजनीति पर बहुत जल्दी जड़ें जमा ली और वहां पर बहुत तेजी से ब्राह्मण सियासत से गायब होने लगे। लेकिन MGR, अन्नादुरई और करुणानिधि की बीच जमी राजनीति के बीच में भी एक MGR के उत्तराधिकारी के तौर पर जयललिता उभरी,
जो कि अयंगर ब्राह्मण थी और तमिलनाडु में इन्हें बहुत श्रेष्ठ कोटि का ब्राह्मण माना जाता है। और अगर वामपंथी राजनीति की भी बात करें, वामपंथी राजनीति की जड़ कहे जाने वाले केरल, जिसने पहले कहते हैं कि दुनिया की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार थी, वहां भी के.एस. नंबूदिरीपाद ब्राह्मण ही थे। और नंबूदिरीपाद ब्राह्मणों का ब्राह्मणिज्म में क्या जलवा है ये आप जानते ही हैं। और बहुत पीछे भी ना जाएं तो बी.एस. अच्युतानंदन विजयन जब मुख्यमंत्री बने उससे पहले एक लंबी बुजुर्ग हो गए थे, तब भी बी.एस. अच्युतानंदन खाटी कम्युनिस्ट थे और वो भी ब्राह्मण समुदाय से ही आते थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य, ममता बनर्जी अभी बंगाल से हटी हैं, ज्योति बसु हालांकि कायस्थ थे, वो भी लेफ्ट की राजनीति करते थे। तो क्या ये नैरेटिव भर का असर था या उनकी संख्या भर की थी? जाहिर है कि राष्ट्रीय आंदोलन से जो ब्राह्मणों को राजनीति की एक परंपरा मिली, उसके बाद एक नैरेटिव में वोकल समुदाय के तौर पर मीडिया में और ऐसी जगह है जो कि सियासी नैरेटिव को प्रभावित करते हैं, शायद उनकी संख्या ज़्यादा है। इसकी वजह से संख्या राजनीतिक तौर पर कुल संख्या नहीं ज़्यादा है, ऐसे संस्थानों में, ऐसी जगहों पर या ऐसी संस्थाओं में संख्या ज़्यादा है जहां पर ब्राह्मणों के चाहे विरोध की बात हो या समर्थन की बात हो, वो चर्चा में आ ही जाती है। अब जैसे मायावती का एक पूरा नैरेटिव जो हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है बनाने में कहते हैं कि बहुजन समाजवादी पे पार्टी के काडर से, क्योंकि वो इस नारे के साथ बहुत सहज ही नहीं हो रहा था, ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा भूमिका रही थी। और राजकुमार भाटी को भी खेद इसलिए प्रकट करना पड़ा कि नैरेटिव बिल्डिंग में ब्राह्मण समुदाय अभी भी हालांकि तमाम विरोधों के बाद भी अग्रणी है। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं और इशारों में वो ये कहते भी हैं कि ब्राह्मणवादी राजनीति के प्रतीकों का अपने मंदिर जाने के बाद मंदिर धुलवाने का, मुख्यमंत्री आवास धुलवाने का जिक्र करते हैं, लेकिन बाद में वो भी कह देते हैं कि जो पीड़ित है वो वंचित है। और शंकराचार्य जैसे प्रकरणों में भी ये दिख ही जाता है। तो चाहे द्रविड़ पॉलिटिक्स में जयललिता की बात हो या केरल की राजनीति में आप देखेंगे तो नंबूदिरीपाद ब्राह्मणों जो वामपंथी हुआ करते थे। और अब उत्तर प्रदेश के चूंकि चुनावी साल है, यहाँ पर ब्राह्मण पर टिप्पणी, दोहा, ऐसी जातीय कहावतें यहाँ भारतीय समाज में बहुत प्रचलित हैं और आपको सड़क में या समाज में बहुत बार मिल जाती हैं, लेकिन किसी राजनीतिक नेता के ये कह देने भर से उसे माफी मांगनी पड़ती है, खेद प्रकट करना पड़ता है और अपनी सफाई देनी पड़ती है। ये शायद ब्राह्मणों की राजनीतिक संख्या या उनकी भागीदारी से नैरेटिव पर उनके कंट्रोल और जो संस्थाएं जो कि एक मीडिया में और इस तरह की चीज़ों में राय बनाती हैं, उन पर उनका कंट्रोल ज़्यादा है। इससे दोनों चीज़ें होती हैं, ब्राह्मण समर्थन की भी बातें होती हैं और ब्राह्मण विरोध की जो बातें दूसरी तरफ से कही जाती हैं, उनके काउंटर में भी जो बातें कही जाती हैं, तो मुद्दा चर्चा में भी आ जाता है। राजकुमार भाटी का ये जो बयान है, ये इसको आप इसी संदर्भ में देख सकते हैं, या शंकराचार्य प्रकरण में भी अखिलेश यादव या मायावती की भूमिका को भी आप देख सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के खुद नेताओं की भूमिकाओं को देख सकते हैं कि वो सरकार से एक अलग राय ले रहे थे। तो शायद ये ब्राह्मणों की जनसंख्या की ताकत नहीं, उनकी नैरेटिव बनाने की ताकत के कारण ऐसा हो रहा है कि भले ही 4% हो, लेकिन उन पर इतनी चर्चा और इतना पॉलिटिकल खर्चा पॉलिटिकल पार्टियों को करना ही पड़ता है। तो अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए बोले भारत।